सन 8 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरिया रवाना करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर तैयार करते हैं जिसकी तादाद तकरीबन 3000 के करीब। सहाबा को तैयार किया जाता है और इनकी क़यादत 3 लोगों के ज़िम्मे की जाती है और इनको मोता की तरफ भेजा जाता है, क्योंकि इस सहाबी को मोता के मकाम पर कत्ल किया गया, शहीद किया गया था, लिहाजा इसको सरिया मोता कहते हैं या ग़ज़वा मोता कहते हैं, जिसको आप तारीख में जानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इस 3000 के लश्कर को मुखातब होकर कहा, तुम्हारा सबसे पहला अमीर जिसे मैं मुकर्रर करके भेज रहा हूँ वो ज़ैद बिन हारिसा है। यानी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का अपना मुंह बोला बेटा। ज़ैद बिन हारिसा अमीर है, अगर ये शहीद कर दिए जाएं तो उसके बाद जाफर बिन अबी तालिब है। और तीसरा अमीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन रवाहा को मुकर्रर किया। कहा अगर पहले ज़ैद बिन हारिसा अमीर है, अगर शहीद हो जाएं, जाफर बिन अबी तालिब है वो भी शहीद हो जाएं, तो अब्दुल्ला बिन रवाहा है, अगर इनको भी कुछ हो जाए उसके बाद अपनी मुशावरत के साथ किसी को अमीर चुन लेना और अल्लाह का नाम लो और जाओ इस गज़वे पर और मुशरिकीन के साथ और इन यहूदियों और ईसाइयों के साथ ग़ज़वा करो और जंग करो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इनको मदीने के बाहर तक छोड़ने आते हैं और चंद एक वसीयतें करते हैं और नसीहत करते हैं। सबसे पहले हमेशा अल्लाह से डरते रहना। ये नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम लोगों से, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, कहीं हो अल्लाह का तकवा ना छोड़ना, अल्लाह से डरते रहना, किसी और का डर ना दिल में पैदा करना, वरना तुम कहीं भी छुप नहीं सकते उससे। यहाँ से जा रहे हो अल्लाह के नाम पर उनके साथ जिहाद करना। 3, वहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो दुनिया को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर चुके हैं, अपने माबद खानों में इबादतें कर रहे हैं, उनको कत्ल न करना, बूढ़ों को ना कत्ल करना, बच्चों और औरतों को भी कत्ल न करना। और एक और बात याद रखना, ना तुम वहां के दरख्त उखाड़ोगे ना वहां के घर मिस्मार करोगे, सिर्फ उन लोगों से लड़ाई करनी है जो तुम्हारे मद्दे मुकाबला आए। ये शाम की तरफ सफर करते हैं, ये शाम पहुंचते हैं, शाम पहुंच के मान नामी एक जगह पर ये पड़ाव करते हैं। अब ये 3000 का लश्कर है, लेकिन इनको यहां जाके पता चलता है कि हिरकल जो है ये तकरीबन 1 लाख की फौज अपनी और बाकी कबाइल तकरीबन 1 लाख वो, यानी 2 लाख की फौज इनके मद्दे मुकाबल फलां जगह पर खड़ी। अब सहाबा यहाँ पे रुक जाते, मुशावरत करते, कहते हज़रत साहब 2 चीजें हैं, या तो हम वापस चलें या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम से कम इतला दें और उनसे कहें कि हज़रत साहब वहां पर फौज बहुत ज्यादा है, तो कोई और छोटी सी कुमक भेज दें, हमें तो 3000 का लश्कर भेजा गया है, मतलब के थोड़े से लोग होंगे या किसी एक इलाके पर हमने हमला करना है, ये 2 लाख की फौज का मुकाबला हम करेंगे। वो नई कमक भेजे और नई फौज का एक दस्ता भेजे, लिहाजा अफरादी कुव्वत ज्यादा हो जाएगी तो लड़ने में आसानी रहेगी। सारी इस्तिराब की कैफियत को अब्दुल्ला बिन रवाहा देख रहे हैं, ये खड़े कहते हैं मुझे ये बताओ तुम लोग अफरादी कुव्वत और ताकत पर इन्हिसार कब से करने लगे? अल्लाह की कसम आज तक हम मुसलमान जब भी लड़े हैं भी ताकत के बलबूते पर हमने फतह नहीं पाई, हर दफा जो फतह पाई है वो इस्लाम की बुनियाद पर पाई है। अकीदे मजबूत है, दीन मजबूत है, इस्लाम मजबूत है, हमें भेजा गया है, हम दीन की तरफ रागिब हैं, दीन के लिए लड़ना चाहते हैं, तो 2 चीजों में एक तो लाजमी है, या शहीद होंगे फतह होगी, तो दोनों ही हमारे मकसूद हैं, तो लड़ो, मामला छोड़ो, अल्लाह का नाम लो और यहाँ से निकलते हैं। ये यहाँ से निकलते हैं, बहरहाल दुश्मन के साथ भीड़ होती है और वहाँ पे जंग होती है। इनमें ये यके बाद दीगर 3 सिपा सालार शहीद कर दिए जाते हैं। सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा को शहीद कर दिया जाता है, उसके बाद जाफर बिन अबी तालिब ये सिपा सालार बनते हैं, झंडा पकड़ते हैं, तो इनका एक हाथ काट दिया जाता है, तो ये अपना झंडा दूसरे हाथ में लेते हैं, वो भी काट दिया जाता है, फिर अपने दोनों हाथों से इसको सीने के साथ लगा लेते हैं और इस तरह करके इनको शहीद किया जाता है। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा उस झंडे को पकड़ते हैं और संभाल के अब्दुल्ला बिन रवाहा को भी शहीद कर दिया जाता है। साहबा कहते हैं जब हमने अपने दाग को देखा तो जाफर बिन अबी तालिब के जिस्म पर 50 से ज़ायद जख्म थे और एक भी जख्म पुष्ट पर नहीं था, यानी आपने पीठ नहीं फेरी, हाथ काट दिए गए लेकिन पीठ नहीं फेरी। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जाफर को इन दोनों हाथों के बदले 2 पर दिए हैं, फरिश्तों के साथ जहां चाहते हैं उड़ जाते हैं। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सहाबा को कहा कि जमा हो जाओ, और आप मिंबर पर चढ़े और आपने कहा तुम्हें खबर दूं कि मोता वालों का क्या मामला है। ज़ैद बिन हारिसा ने झंडा पकड़ा, उनको शहीद कर दिया गया और वो जन्नत में, जब मैं उसकी शहादत की गवाही भी देता हूँ और उसे जन्नत की बशारत भी देता हूँ और अल्लाह ताला उससे उसकी माफी की दुआ भी करता हूँ। सहाबा कहते हैं हमने ये गवाही भी सुन ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ भी सुन ली। कहा उसके बाद जाफर बिन अबी तालिब ने वो झंडा पकड़ा, उनको भी शहीद कर दिया गया, लिहाजा उनकी शहादत की गवाही भी देता हूँ, उनके जन्नत की बशारत भी देता हूँ। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा मर्दाना वार लड़े हैं लेकिन उनको भी शहीद कर दिया गया है और अब झंडा खालिद बिन वलीद के पास। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कहते हैं अल्लाह
हाज़ा सैफ़ुम मिन सुयूफ़िक फंतसिर बिही, अल्लाह ये खालिद तेरी तलवारों में से एक तलवार है, तू इसके जरिए इस लश्कर की मदद फरमा। ताला ने मदद फरमाई। ये सारा मंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपको अल्लाह ताला ने दिखाया और आपने सहाबा को बयान किया। इसलिए बाद इसको गज़वा कहते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के एतबार से इस गज़वे में शरीक हुए। लिहाजा यहाँ खालिद के हाथ में जब ये क़यादत और कमान आती है, खालिद एक दिन मुकाबला करते हैं, दूसरे दिन मुकाबला, और ये बड़े ज़हीन किस्म के जर्नैल थे। आपको मैंने पहले बताया कि खालिद जिस दिन ईमान लेके आए, खालिद कहते हैं वो दिन है और आज का दिन है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जितने भी गज़वात भेजे मुझे सामने रखा और मुझे पीछे नहीं होने दिया, मेरी तरफ खास तवज्जो रखी, क्योंकि ये माहिर इंसान थे जंगों के। दूसरे दिन खालिद ने रातों रात एक तरकीब लाई। खालिद रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसा किया, जो लश्कर के दाएं तरफ लड़ रहे थे उनको कहा तुम बाएं तरफ आ जाओ, और जो बाएं तरफ थे उनको कहा दाएं तरफ आ जाओ, अगलों को पीछे और पिछलों को आगे कर। इससे हुआ क्या, लश्कर वही था, लेकिन जो लोग अगले लश्कर में मौजूद थे वो अपनी अपनी जगह पर थे। उन्होंने समझा कि कमक आ गई है, फौज का नया ताजा दम दस्ता आ गया, और ये तरकीब काम कर गई। यानी वो तो पहले कब से 7 दिन हो गए लड़ रहे हैं, और वो पुराने थके हुए, अब तक उनका कोई हाल नहीं था लड़ाई कर करके। लेकिन जैसे हजरत खालिद ने ये तरतीब तब्दील की, उनके हौसले टूट गए। टूटे इसलिए, ये तो नई फौज आ गई इनकी, पुराने लोग तो अब आराम करेंगे, ऐसा वो जब आराम करें तो दोबारा हमला करेंगे, तो नई फौज का हम कैसे मुकाबला करें, कि हौसले टूट गए। खालिद कहते हैं सिर्फ मेरे हाथ से मौता के दिन 9 तलवारें टूट गई। एक तलवार के साथ एक इंसान कितनी देर जंग कर सकता है, फिर कितने लोगों को कत्ल कर सकता है, आप इससे हिसाब लगा ले कि उस खालिद रज़ियल्लाहु ताला के अकेले के हाथ से 9 तलवारें मौता के दिन टूटी। अल्लाह कहते हैं उस दिन हमने मुशरिकीन को इतना कत्ल किया कि खून की नदियां बह गई। और यकीन कहते हैं सिर्फ 12 सहाबा शहीद हुए और 3000 से ज्यादा मुशरिकीन को टेक किया गया। इस्लाम की कुव्वत, लिहाजा अल्लाह ताला ने इस जंग में इनको बता दे दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी मिल भी गई। ये सहाबा वापस आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका इस्तकबाल करते हैं। कई ऐसे बच्चे थे इनके बाप इसमें सारा मौजूद नहीं थे, जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा ध्यान जाफर की तरफ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाफर के बच्चों को बुलाओ, क्योंकि वालिदा ने उनको नहला के कपड़े शपड़े नए पहना के रखा हुआ था कि बाबा आ रहे हैं। अब उनको गोद में लिया और रो दी, माँ जाफर आज शहीद कर दिए गए। इस्तकबाल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, बाकी सारे बच्चे भी निकले, तो आपने कहा जाफर के बच्चों को मुझे दे दो। आपने अपने आगे जाफर के बच्चों को बिठाया और उनको प्यार करते हुए तो आप उनका इस्तकबाल करते हैं और वापस आते हैं।